खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम खिदमत में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम हम खिदमत में आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत है, काहिन है। उनका तल्लुक़ मिशनरी ऑबलेट्स ऑफ मेरी इमैक्युलेट के साथ है। अपनी जमात के सरदार साहब भी हैं, लीडर भी हैं और पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम और शख्सियत है। आज हमारे लिए एक और ख़ुशी की बात भी है कि वो अपनी 50 साला पाकिस्तान में मौजूदगी की जुबली मना रहे हैं। दरअसल ये 51 साल हो गए, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल फिर आगे ले जाना पड़ा है। मेरी मुराद है रेवरेंड फादर खान पलूस। फादर जी, मैं आपको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम खिदमत में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फादर जी। सबसे पहले तो मैं आपको गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में आपकी जमात का आना कैसे हुआ है? पाकिस्तान में हमारी जमात 14 फरवरी 1971 को 3 मिशनरियों के साथ आगाज़ हुआ। फादर लूशन स्मिथ उस वक्त के प्रोविंशियल थे श्रीलंका के। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में मिशन शुरू करेंगे और 3 फादर्स के साथ, फादर थियोजिनस जोसेफ, फादर बेसिल सिल्वा और फादर लेस्टर सिल्वा, ये पायनियर्स थे जो पाकिस्तान में बिशप बेनेडिक्ट चालियो की दावत पर तशरीफ़ लाए थे। तो हमारी जमात ने गोजरा और 6 चक उकाड़ा से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और ये दोनों मुल्तान डायसिस के हैं? ये दोनों फैसलाबाद डायसिस। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जमात की आमद पाकिस्तान में फैसलाबाद डायसिस से हुई जी। वैसे दुनिया में आपकी जमात कहाँ से शुरू हुई है? दुनिया में 25 जनवरी 1816 को एक्सन प्रोवांस, जनूबी फ्रांस का ये इलाका है, वहाँ पर मुक़द्दस यूजीन डी मेज़नर ने इस जमात की बुनियाद रखी और वहाँ से 1847 में श्रीलंका में आए थे ओबलेट मिशनरीज़ और फिर श्रीलंका से 1971 में पाकिस्तान में ओबलेट्स आए थे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की पैदाइश है? मुक़द्दस यूजीन की पैदाइश फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ अरसा पहले हुई थी, 1782 में, 1 अगस्त 1782 में। अब आप तकरीबन कितने मुल्क में मौजूद हैं? अब हम तकरीबन दुनिया के 65 ममालिक में मौजूद हैं। बहुत बड़ी जमात है ये तो। जी, बड़ी जमात। आपकी जमात का जो कैरिज़म है, जो खिदमत है, उसका फोकस क्या है? हमारी जमात का मंशूर वही है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह का था। रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आज़ादी दूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। तो यही मंशूर मुक़द्दस यूजीन ने लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है और आज भी जो जमात का फोकस है वो यही है कि हम उन इलाकों में जाते हैं, दूर दराज, दूर अफ्तादा इलाकों में, जहां दूसरे काहिन या दूसरे मिशनरीज़ नहीं जाना चाहते। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो ज़्यादातर हमारे पैरिशेस लिटरली पेरिफेरी पे हैं। कराची में है, पूरा बलूचिस्तान है, एक तरफ हम ईरान के बॉर्डर को टच करते हैं, दूसरी तरफ हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। 2 हमारे पैरिशेस हैं, कसूर और हासिलपुर, जो इंडियन बॉर्डर के साथ टच करते हैं। कराची का हमारा जो पैरिश है वो समंदर से टच करता है और गुजरात हमारा पैरिश है जो कश्मीर का भी कुछ हिस्सा, एक इलाका हमारे पैरिश का हिस्सा है। तो लिटरली भी हम मुल्क की पेरिफेरी पे ही काम कर रहे हैं और यही जमात का फोकस है कि उन दूर अफ्तादा इलाकों में जाना जहां शायद दूसरे काहिन जाना पसंद नहीं करते। तो आपकी जमात का नाम जो है पाक माँ मरियम से जुड़ा हुआ है, फ़िदाइन बेदाग मरियम, क्या ताल्लुक़ है इसका?
मुक़द्दस यूजीन मुक़द्दसा माँ मरियम के बड़े प्यार करने वाले थे। मुक़द्दसा माँ मरियम के बड़े अकीदतमंद थे। और जब मुक़द्दस यूजीन ने जमात की बुनियाद रखी है तो तब से ही जमात को मुक़द्दसा माँ मरियम की हिफाजत में, शफ़क़त में दे दिया है। और जमात का एक ख़ास फोकस ये भी है कि मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और इसी सिलसिले में डरकाबाद, एक मुल्तान डायसिस में पैरिश है हमारा, वहाँ पर पाकिस्तान की सबसे जियोग्राफिकली सबसे बड़ी और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सबसे खूबसूरत पहाड़ी मुक़द्दसा माँ मरियम की डरकाबाद में मौजूद है, जो ओब्लेट्स ने, फादर टेम्सी क्रूस मिशनरी थे श्रीलंका से, उन्होंने वो पहाड़ी तामीर करवाई है। और आज भी बहुत ज़्यादा ज़ायरीन पूरे मुल्क से वहाँ पर आते हैं और मुक़द्दसा माँ मरियम की सिफारिश से अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे भी डरकाबाद जाने और उस पहाड़ी का दीदार करने का मौका मिला। आपने बिल्कुल सच कहा है कि देखने में भी बहुत बड़ी और दिखने में बहुत खूबसूरत है। फादर खान पालू साहब, आप इस जमात में कैसे आ गए? मेरी बहन सिस्टर परवीन होली फैमिली सिस्टर्स के साथ थी कैंडिडेट। मेरे लिए जो काहिन बनने के लिए इंस्पिरेशन थी वो थे फादर आमातो ओपी, ठीक छः चक में जो आजकल, हाँ जी, अपने आखिरी साल उन्होंने छः चक उकाड़ा में बिताए। लेकिन तब वो हमारे पैरिश प्रीस्ट थे, तब हमारा गांव उकाड़ा पैरिश का हिस्सा था। तो मेरे लिए बेसिकली वो इंस्पिरेशन थे। और पहले दिन से ही मेरा खुदावंद की तरफ से शायद ये अंदर की आवाज़ थी कि मुझे एक जमाती फादर बनना है, तो रहबाना जमात में शामिल होना है। और फिर मेरी बहन चूँकि होली फैमिली सिस्टर्स के साथ थी तो सिस्टर्स हमारे घर विज़िट करने गई और फिर उन्होंने मुझे OMI जमात का बताया। तो यूँ मैं 1996 में OMI जमात में दाखिल हुआ। आपका बचपन कहाँ गुज़रा है और इब्तदाई तालीमी साल कहाँ गुजारे हैं? उकाड़ा का एक बड़ा गुमनाम सा गांव है 45 चक, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। वही मैंने अपनी प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल की है। उसके बाद एक करीबी गांव है 40 चक, वहाँ पर मैंने मैट्रिक की। फिर उकाड़ा डिग्री कॉलेज से मैंने FA किया। उसके बाद फिर मैंने सेमिनरी ज्वाइन कर ली। तो तब से फिर आप इस जमात के रुकन बन गए। आपकी मेजर सेमिनरी की तालीम कहाँ से हुई है? मेजर सेमिनरी फ़िलासफ़ी मैंने कैंडी श्रीलंका में की थी। उसके बाद फिर हम NCIT कराची में मैंने डिप्लोमा थियोलॉजी में किया। उसके बाद फिर मुझे मेरी जमात ने डीकन बनने के बाद मुझे रोम भेज दिया मुक़द्दस सहाइफ की आला तालीम हासिल करने के लिए। आपने स्क्रिप्चर में बिब्लिकल थियोलॉजी में आपने लाइसेंशिएट किया जी मैंने। अब तक आपने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ खिदमत की है? मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ होली रोज़री पैरिश कोयटा से किया था। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र सेंट ल्यूक्स पैरिश कराची में हुई। उसके बाद जो हमारा स्कॉलास्टिकेट है कराची में, फॉर्मेशन हाउस, मैंने कोई 6 साल वहाँ पर खिदमत की है बतौर तरबियतकार के। और साथ साथ मैं NCIT में 6 साल पढ़ाया मैंने स्क्रिप्चर सब्जेक्ट्स। फतेह जी, आपको पैरिश का भी तजर्बा है, आप अपनी लाइफ में पैरिश की खिदमत को कैसे देखते हैं? पैरिश की खिदमत बहुत खूबसूरत है। यकीनन कोई भी खिदमत है, वो फॉर्मेशन की हो या पैरिश में हो, चैलेंजेस तो हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि अगर आप नेक नियति के साथ, दिल जमी के साथ खुदा को हाजिर नाजिर जान के खिदमत करते हैं तो खुदा के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं। और मैंने कोई
3 साल काम किया है पेरिश में। बहुत छोटा अरसा है जी, बहुत छोटा अरसा है, लेकिन इन 3 सालों में मैंने बहुत अपनी खिदमत को बहुत एंजॉय भी किया है और बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ इस खिदमत को निभाया है। आपने पेरिश में भी काम किया है और सेमिनरी में बतौर तरबियतकार भी काम किया है जी। यूथ की खिदमत करना या यूथ आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है? नौजवान मैं समझता हूँ कि हमारी कौम का, बल्कि हर कौम का सरमाया होते हैं। मुक़द्दस यूजीन का भी ये ख्वाब था कि अपने नौजवानों को संवारा जाए, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने के मौके फ़राहम किए जाएं। तो मैं भी बड़ा कायल हूँ इस चीज़ का कि अगर हम अपनी कौम की, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो नौजवानों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पेरिश में भी थे तो मुख्तलिफ़ सेमिनार्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए से हम नौजवानों की जो तरबियत है या नौजवानों को आगे बढ़ने का जो शौक़ है उनमें पैदा करना, क्योंकि अगर नौजवान तरक्की करेंगे तो हमारी कौम तरक्की करेगी। तो मैं इस चीज़ से बड़ा कन्विंस हूँ और शुरू से ही जब से मैं फ़ादर बना हूँ एक ख़ास फोकस रहा है कि नौजवान नस्ल को कैसे आगे बढ़ाना है। कोई ख़ास फील्ड जहां आप नौजवानों को प्रमोट कर रहे हैं? एजुकेशन जमात का एक बहुत, जमात की रूहानियत का, हमारे मंशूर का एक बड़ा लाजमी और अंसर है, हिस्सा है। तो फोकस है एजुकेशन पे, शुरू से ही जमात ने बड़ा फोकस किया है। डरकाबाद में हमारे कोई 8 से 9 स्कूल हैं पेरिश में, सेंट ल्यूक्स पेरिश बल्दिया टाउन में हमारे 4 स्कूल्स हैं और फिर सेंट एंथनी स्कूल सांगला हिल में है जो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि मैसनट कॉलेज की बुनियाद रखी है। मैं इसी के बारे में सवाल करने वाला था कि स्कूल से पार आप नौजवानों की तालीम को कैसे देख रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है कि हमारे पास, मसीहियों के पास स्कूल्स बहुत हैं। ठीक है, हाई स्कूल तक, लेकिन मैट्रिक के बाद मैंने देखा है कि हमारे बच्चों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलता। तो बहुत सारे हमारे नौजवान फिर मैट्रिक तक ही तालीम हासिल करके या तो फिर कोई छोटे मोटा काम कर लेते हैं, नर्सिंग ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और छोटा मोटा काम कर लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास कोई ख़ास कोई इंतज़ाम नहीं था। और यूहन्नाबाद चूँकि पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मसीही आबादी है और इधर भी मैंने देखा कि स्कूल तो हैं काफ़ी, लेकिन मैट्रिक के बाद कोई हायर एजुकेशन का इदारा इधर भी नहीं था। और यही वजह है कि फिर हमने सोचा कि क्यों ना इधर एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पर हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मैसर हो। ख़ुसूसी तौर पे मैसनट कॉलेज का जो ड्रीम था वो यही था, क्योंकि हम अक्सर सुनते थे कि अभी हमारे बच्चों को और तो बड़े बड़े कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या, नर्सिंग में भी एडमिशन नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि मैंने सुना था कि बच्चे हमारे मेरिट पे नहीं आते। राइट। तो डे 1 से ड्रीम यही था कि हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि कोई एक ऐसा इदारा बनाएं, एक ऐसा कॉलेज बनाएं जहां पर हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करें। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन है तो आगे एडमिशन्स मिलेंगे, आगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो चूँकि कंपटीशन मुल्क में बहुत ज़्यादा है तो दरवाजे खुले। हाँ, फोकस ये था कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए ताकि बच्चे आगे जाके कहीं भी नाकाम ना हों। ये जो मैसनट कॉलेज आपने अभी शुरू किया है, कितने स्टूडेंट्स अब तक इसमें इनरोल हो चुके हैं? इस साल हमने 147 बच्चों का एडमिशन करवाया है बोर्ड में मैसनट कॉलेज की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ कि ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब हम साल शुरू करने वाले थे तो चूँकि पहला साल था और बिल्डिंग भी तब अभी मुकम्मल नहीं थी, तो तवक्को ये थी कि कोई 40 से 50 स्टूडेंट्स होंगे इस साल हमारे पास फर्स्ट ईयर में। लेकिन खुदा बड़ा मेहरबान है और शायद इधर ज़रूरत भी थी
तो हमने देखा कि और नीयत भी नेक है। नीयत भी नेक है, और ये मेरा ईमान है कि जब नीयत नेक होती है ना, तो कायनात का हर ज़र्रा आपके साथ चलता है आपके ख्वाबों को ताबीर दिलाने के लिए। तो हमारी तवक्को से बढ़कर 147 बच्चों के एडमिशन सामने। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये जो 1 साल में या चंद महीनों में एक तजर्बा हुआ है, मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत मुफीद, एक बड़ा कारआमद इदारा साबित होने वाला है। और मुझे यकीन हो गया है इस साल के छोटे से तजर्बे से कि ये कॉलेज चलेगा, और ना सिर्फ चलेगा बल्कि और बहुत आगे बढ़ेगा। जी जी, ऑलरेडी हमारा प्लान है कि बिल्डिंग थोड़ी और ऐड करने का, लड़कों के लिए अलग से कैंपस बनाने का प्लान है। बस ये है कि खुदा करे। अभी तक ये कैंपस सिर्फ लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए भी है? अभी तक लड़के और लड़कियां दोनों को हम अकोमोडेट कर रहे हैं, चूँकि फर्स्ट ईयर है, एक ही क्लास है। को एजुकेशन है? जी, को एजुकेशन है, लेकिन ज़्यादातर क्लासेस लड़कों और लड़कियों की अलग अलग होती हैं। कुछ मज़ामीन हैं जो लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका प्लान है कि आइंदा कॉलेज में लड़कियों के लिए सेपरेट हो एकेडमिक्स और लड़कों के लिए सेपरेट हो? जी, चूँकि गवर्नमेंट भी इधर यही चाहती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती को एजुकेशन की, तो लड़कों के लिए अलग कैंपस, लड़कियों के लिए अलग कैंपस का ड्रीम है, एक ख्वाब है। और मेरा ईमान है कि हमने एक नीयत के साथ चूँकि चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि खुदा हमें वो भी मुहैया करेगा रिसोर्सेस कि हम वो अलग से कैंपस। जब हम ड्रीम की बात कर रहे हैं तो ये कॉलेज की ड्रीम कॉलेज तक ही रहेगी या इससे आगे भी बढ़ता देख रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहे हैं आप इसको? किसी मुफक्कर ने कहा था कि आज ख्वाब देखोगे तो कल इनकलाब देखोगे। तो ख्वाब तो ये है कि खुदा करे कि एक दिन ये, नज़ीर कैसर का ये शेर है, अगर हम आज ख्वाब देखेंगे लोग कल इनकलाब देखेंगे। लोग कल इनकलाब देखेंगे। जी, तो ख्वाब तो यही है कि खुदा करे कि ये एक दिन कैथोलिक यूनिवर्सिटी बनकर सामने आए। लाहौर में, यूहन्नाबाद में आपका ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। जैसे आपने अपने जज्बात का, अपने ख्वाबों का इजहार किया है। कोई और डायसिस भी है पाकिस्तान में जहाँ कुछ आप ऐसा ही प्लान और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ख्वाब तो बड़े बड़े हैं। और मुझे याद है फादर बॉनी मेंडिस साहब से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि फादर ऑलवेज थिंक बिग, थिंक बिग। तो मेरे जहन में वो चीज़ बैठ गई है। अब मैं छोटा नहीं सोचता, मैं कुछ बड़ा ही सोचता हूँ। तो ख्वाब ये भी है कि खुदा करे मैजनेड कॉलेज एक दिन एक ब्रांड बन जाए, और इसके कैंपस जो हैं वो दूसरी डायसिस में, दूसरे शहरों में भी बनाने का, कायम करने का मंसूबा तो है। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ये करेगा। आपकी जमायत जो है बेदाग मरियम, और किस किस फील्ड में पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं? और हम आप पैरिश में खिदमत कर रहे हैं, ये स्कूल है, इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा हम इंटर रिलीजियस डायलॉग में भी अपने पैरिशेस में बहुत काम करते हैं। फादर मकसूद नज़ीर खसूसी तौर पर इस काम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बड़ा काम करते हैं। वो जिस किसी पैरिश में भी जाते हैं वो इस खिदमत को भी बड़ा टाइम देते हैं, तरजीह देते हैं। फादर जी, ये मिशन शुरू किया है श्रीलंकन ने, 3 श्रीलंकन ने जिनका नाम आपने लिया है। अब पाकिस्तानी इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? खुदा का शुक्र है कि श्रीलंकन भी अभी भी हैं हमारे साथ। चूँकि हम एक इंटरनेशनल कांग्रीगेशन हैं, तो उम्मीद करते हैं और कोशिश भी हमारी यही है कि ये इंटरनेशनल टच जो है वो रहे। जी, तो पाकिस्तानी भी हम अब कोई 30 के करीब काहिन है पाकिस्तानी। मेरा यही मान है कि ये खुदा के काम है, ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। लेकिन बुलाहटों का आना भी ज़रूरी है। आप बुलाहटों के लिए कैसा कितना काम कर रहे हैं? बुलाहटों के लिए जो भी हमारी जो माइनर सेमिनरी मुल्तान में है
उसमें जो असिस्टेंट होता है ना, वो वोकेशन प्रोमोटर भी होता है। तो आजकल फादर वकास साहब हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो छुट्टियों में ख़ुसूसी तौर पर वो प्लान्स बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अपने पैरिशेस को विज़िट करते हैं, नौजवानों को बुलाकर उनको जमात की रूहानियत, जमात के मंशूर के बारे में उनको बताया जाता है। और खुदा का शुक्र है कि ठीक है, अच्छी बुलाहटें आ रही हैं हमारे पास। इस वक्त फ़िलहाल 4 फॉर्मेशन हाउसेस हैं और टोटल मिला के कोई 60 से 65 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त भी। कौमें जब जुबली मनाती है ना, वो सिल्वर हो, वो डायमंड हो, वो प्लाटिनम हो, वो खुदा का शुक्र भी अदा करती हैं उन कामों के लिए, उन अचीवमेंट्स के लिए जो खुदा ने उनके वसीले से किए हैं। क्या अचीवमेंट्स हैं जिन पर आज आप फ़ख्र कर रहे हैं 50 साल के बाद? हमारी जमात का फोकस यही रहा है कि जो दूर अफ्तादा छोटे छोटे पैरिशेस हैं, गरीब पैरिशेस हैं, वहाँ पर जाना, उन पैरिशेस को डेवलप करना और फिर हम मज़ीद आगे चले जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी पैरिशेस हैं जो हमने शुरू किए, डेवलप किए और फिर वो डायसिस के हवाले करके हम आगे और दूर अफ्तादा इलाकों में चले गए, जिनमें मैं ख़ुसूसी तौर पर टोबा टेक सिंह का ज़िक्र करना चाहता हूँ, गोजरा पैरिश का ज़िक्र करना चाहता हूँ, छेचक पैरिश का ज़िक्र करना चाहता हूँ, खानेवाल पैरिश का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो पैरिशेस को डेवलप करना एक अचीवमेंट है। उसके साथ साथ बुलाहटें आ रही हैं। आज खुदा का शुक्र है हम 30 फादर्स हैं, तो ये भी एक मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन बुज़ुर्गों का, अपने उन मिशनरियों का, जिन्होंने आकर इधर फॉर्मेशन का काम शुरू किया और फिर हम जो सब पाकिस्तानी हैं हम सब को एक अच्छी फॉर्मेशन, अच्छी तरबियत दी। और एक तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है। और दूसरा फिर हम एजुकेशन में हमने बहुत काम किया है। डरकाबाद से बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारे उन स्कूलों से पढ़ लिख कर आज काहिन हैं, राहबात हैं, नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारे कामयाब नौजवान हुए हैं जहाँ हमारे पैरिशेस के स्कूलों में पढ़ के। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फादर जी, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ना एक रुझान उभर रहा है कि जो हम रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हैं वो पैरिशेस में काम भी कर रहे हैं, लेकिन पैरिशेस से निकलकर अब मिनिस्ट्रीज़ इसकी तरफ आ रहे हैं। आपकी जमात इसके बारे में क्या सोच रही है? हमारी जमात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक तो एजुकेशन पे हमारा फोकस है और मैजनेट कॉलेज एक जीता जागता सबूत है कि हम पैरिशेस से हट के दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में भी हम कदम रख रहे हैं, बल्कि रख चुके हैं। 1 साल के लिए हमने कराची में एक डिवाइन मर्सी होम था जो स्पेशल लोगों के का इदारा था। एक क्या साल उसमें क्या होता था? उसमें हमारे 2 फादर्स थे और उधर कोई 50 से 60 लोग थे। बाजी मरियम के साथ मिलकर हमारे दोनों फादर्स ने 1 साल उस इदारे में खिदमत की है। तो कभी कभी जहन में आता है कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि पंजाब में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक दिन हम उस मिनिस्ट्री की तरफ भी दोबारा से हम इसकी तरफ जाएं। आप चूँकि नौजवानों के साथ ख़ासी खिदमत कर रहे हैं, नौजवानों के साथ भी और नौजवानों के लिए, आज आप हमारे कैथलिक टीवी के ज़रिए नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि बड़ा सोचें, बड़ा करें, ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे परों के बगैर परिंदा है। तो बड़े बड़े ख्वाब देखें और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए यकीनन मेहनत दरकार है, मेहनत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि कौम का मुस्तकबिल आप हैं। हम बुज़ुर्गों की निगाहें ए नौजवानों आप पे लगी हुई हैं और आपके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी आप अपना काम करें, मेहनत करें शौक़ के साथ, लगन के साथ, तो यकीनन खुदावंद आपको कामयाब करेगा। यकीनन हमारी कौम का फ्यूचर, हमारी कौम का मुस्तकबिल आपकी वजह से यकीनन मुझे बड़ा रोशन नज़र आता है। फादर जी, आप पाकिस्तान में
ओबलेट्स जमायत की मौजूदगी के 50 साल गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पिछले गुजरे हुए 50 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि जहां खुदा ने आप लोगों को बरकत दी, आप आगे बढ़े, शुक्रगुजारी है। ये आने वाले 50 साल में अपनी जमायत के सुपीरियर होते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आने वाले 50 सालों के लिए नौजवान फादर्स और तमाम जो ओबलेट्स फॉर्मेशन हाउसेस में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि पास्ट हमारा ग्लोरियस है, लेकिन माजी में रहना या माजी पे सिर्फ नाज करते जाना काफ़ी नहीं है। हमारे मिशनरियों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है, अनथक मेहनत की है, और आज हमें इस जगह पे, इस मुकाम पे वो लेके आए हैं। जो हमसे हो सकता है हम भी कर रहे हैं, लेकिन यकीनन नौजवानों को, आप सबको भी मेहनत करना होगी, और चाहिए कि हम इस ग्लोरी को, इस जलाल को और ज़्यादा आगे से आगे लेकर जाएं, और उसके लिए यकीनन मेहनत, शौक़, लगन और डेडिकेशन, कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। फादर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने आज कैथलिक टीवी को ये वक्त दिया है जी। मुझे एहसास है कि गोल्डन जुबली आप मना रहे हैं और ख़ासे मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद भी आपने वक्त दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपको और आपकी पूरी जमात को गोल्डन जुबली मुबारकबाद भी देता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच फादर। मैं भी अपनी जमात के बिहाफ पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि, और मैं सारी कैथलिक टीवी की टीम का शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ आए और हमारे जज्बात, नेक ख्वाहिशात हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए आप ये वसीला बने, आपने हमें ये मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको और सब देखने और सुनने वालों को और आप सारी टीम को खुदा बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ख़ानदान, कौमें, लोग तमीर होते हैं, और ये ख़ानदान, लोग, कौमें बरसों में तामीर होते हैं, वक्त लगता है। ये गुज़रे हुए 50 साल ओबलेट्स जमायत के लिए यकीनी तौर पर खुदा की रहमतों और बरकतों का बायस रहे हैं, और एक बड़ी उम्मीद के साथ वो आने वाले 50 साल खुदा की नज़र करते हुए दे थिंक बिग एंड दे ड्रीम बिग, एक बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, एक बड़ी सोच की बात कर रहे हैं। हम आज ओबलेट्स जमायत के लिए दुआगो हैं। खुदावंद इस जमायत को बड़ी बरकत दे। जितना बड़ा वो ख्वाब नौजवानों के लिए रखते हैं, उतनी बड़ी ही खुदा हिकमत और दनाई और रूह की मामूरी भी अता करे, ताकि उनकी मौजूदगी पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तानी कलीसिया के लिए बल्कि पाकिस्तान की धरती के लिए खुदा की रहमतों और बरकतों का बायस हो। कैथलिक टीवी की जानिब से ओबलेट्स जमायत को, उनके सब प्यार करने वाले और चाहने वालों को गोल्डन जुबली बहुत बहुत मुबारक हो।